स्ट्रोक अथवा लकवा की बीमारी एक प्रमुख न्यूरोलॉजिकल इमरजेंसी है। पूरे विश्व में स्ट्रोक मृत्यु का दूसरा प्रमुख कारण है और विकलांगता का पहला प्रमुख कारण है। हमारे देश में प्रत्येक वर्ष लगभग 1.5 लाख लोग इस बीमारी से ग्रसित होते हैं। स्ट्रोक के इलाज में थ्रोम्बोलिसिस और थ्रोम्बेक्टमी सबसे ज़्यादा प्रभावी होते हैं, किंतु यह इलाज शुरुआती 4.5 से 6 घंटे के भीतर ही दिया जा सकता है। जैसे ही हमारे पास कोई पेशेंट सस्पेक्टेड स्ट्रोक का आता है तो हम इनिशियल ट्रायल्स करने के बाद इसको स्ट्रोक बे में लेके आते हैं। स्ट्रोक बे में हम पेशेंट को इनिशियल असेसमेंट करते हैं थ्रू नर्सिंग स्टाफ, जो भी रिक्वायर्ड इन्वेस्टिगेशन होती है वो हम भेजते हैं। साथ साथ में एक डॉक्टर पूरी हिस्ट्री लेता है पेशेंट की विद इन 10 मिनट्स। साथ में अगर पेशेंट सस्पेक्टेड स्ट्रोक रहता है तो हम एक कोड स्ट्रोक एक्टिवेट करते हैं। कोड स्ट्रोक एक्टिवेट करने के बाद हम सीटी में कॉल करके तुरंत टाइम देते हैं, पेशेंट को सीटी एरिया में शिफ्ट कराते हैं। स्ट्रोक के मैनेजमेंट में तीसरा पड़ाव इमेजिंग का होता है, जिसमें हम लोग सीटी स्कैन या फिर एमआरआई करके देखते हैं। सीटी स्कैन एक महत्वपूर्ण इन्वेस्टिगेशन है, क्योंकि सीटी स्कैन करके ही हम लोग पता लगा लेते हैं कि ये स्ट्रोक किस तरह का है, ये क्लॉटिंग है या ब्लीडिंग है। अगर ये क्लॉटिंग टाइप का स्ट्रोक है यानी कि इन्फाक्ट है, तो इसमें हम लोग आगे का मैनेजमेंट करते हैं। अगर छोटा क्लॉट है तो उसको हम लोग दवा दे करके यानी कि थ्रोम्बोलिसिस यहीं सीटी स्कैन रूम से ही स्टार्ट करते हैं। अगर क्लॉटिंग की संभावना बड़ी है तो इस कंडीशन पे हम लोग आगे के स्कैन करते हैं, जिसको हम सीटी परफ्यूजन और सीटी एनजीओ कहते हैं। उसके बाद अगर उसमें हमें लगता है कि कुछ टिश्यू और ऐसा है जो कि अभी डेड नहीं हुआ है, जिसको हम बचा सकते हैं, उसको लिए हम लोग कैथ लैब ले जा करके वहाँ क्लॉट रिमूवल का प्रोसेस करते हैं। जिन मरीज़ों में खून की बड़ी नस की ब्लॉकेज होती है, उन मरीज़ों को हम थ्रोम्बेक्टमी ऑफ़र कर सकते हैं। ये थ्रोम्बेक्टमी जो है विश्व भर में स्ट्रोक का सबसे अत्याधुनिक ट्रीटमेंट ऑप्शन है। ये एंजियोग्राफिक सूट में किया जाता है। इसमें हम लोग पतले तारों और स्टेंट रिट्रीवर के माध्यम से खून के थक्के को ब्रेन की नसों से बाहर निकालते हैं और ब्रेन की वेसल्स को दोबारा से खोल के ब्रेन को रीवैस्कुलाराइज यानी सप्लाई को रिस्टोर कर देते हैं। और अच्छी बात ये है कि ये जो ट्रीटमेंट ऑप्शन है सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पेशेंट्स में 24 घंटे तक दिया जा सकता है, जिसमें बहुत सारे मरीज़ों को लकवे से और मोर्टालिटी से बचाया जा सकता है। जब स्ट्रोक पेशेंट का थ्रोम्बोलिसिस हो जाता है तो उसके बाद हमको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जिसमें पेशेंट को अगले 24 घंटे के लिए आईसीयू में रखना पड़ता है निगरानी में, जिसमें हमें पेशेंट की पूरी वाइटल मॉनिटरिंग, स्पेशली ब्लड प्रेशर की मॉनिटरिंग अंडर कंट्रोल रखना पड़ता है, जिससे कि बीपी ना बढ़े और दिमाग के अंदर ब्लीडिंग होने का रिस्क ना हो। दूसरा, पेशेंट को कभी भी अगर सर में दर्द हो तो उसको तुरंत अपने डॉक्टर को बताना है, क्योंकि थ्रोम्बोलिसिस के बाद जो सबसे बड़ा खतरा होता है वो दिमाग के अंदर ब्लीडिंग का होता है। तो हमको उसको, जो कि यूजली 3 से 4% लोगों में ही देखा जाता है, बट अगर होता है तो काफ़ी नुकसानदेह हो सकता है मरीज़ के लिए। तो हमें इन चीज़ों का वो थ्रोम्बोलिसिस ध्यान रखना चाहिए। हमारा हॉस्पिटल मेदांता एक स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल है, जो कि 24/7 स्ट्रोक के में थ्रोम्बोलिसिस और थ्रोम्बेक्टमी की फैसिलिटी उपलब्ध कराता है और यह प्रयास करता है कि मरीजों की स्ट्रोक के कारण जो विकलांगता या मृत्यु दर है वो कम से कम हो। हमारे हॉस्पिटल का यह प्रयास है कि हम मरीजों को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ इलाज उपलब्ध करा सकें।